कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत होती है, हमेशा एक जैसा चलता रहेगा। और इतिहास में ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं जिसमें नई चीज की शुरुआत होती है। ये चलता आ रहा था। और हिमाचल प्रदेश में आपकी बात ठीक है कि लोगों के जहन में एक ही बात है कि होती रहती है आज से पहले कि भाई सरकार का मतलब 5 साल, ये लोगों के दिल दिमाग में बैठी थी, क्योंकि पिछले 37 वर्षों से लगातार यही हो रहा है। 5 वर्ष एक पार्टी के, 5 वर्ष दूसरी पार्टी के। लेकिन अब की बार हट करके हमने एजेंडा खड़ा किया है, और उसमें हमने एक तो पहले यही कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, एक बात। और दूसरी बात, अब की बार ये 5-5 साल बड़ा जो रिवाज है, इस रिवाज को हम बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में बदल रहा है। आप इस बात को देखिए ना, पूरे देश भर में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती वहां सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष चलती थी लेकिन बाद में चलती नहीं थी, उसके बाद वहां पर सरकारें फिर से बन गई। तो रिवाज बदला है, तो हमने कहा हिमाचल भी रिवाज बदलेगा और इस बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से फिर से हिमाचल में बनेगी। तो पार्टी नहीं, रिवाज बदलेगा। पर जब मुद्दों की बात करते हैं, हमारे काफी रिपोर्टर अभी हिमाचल, अक्रॉस हिमाचल से रिपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 चीजें तो हैं ऑन द ग्राउंड। जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, वो एक बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था बीजेपी का, वो नाखुश है। दूसरी बहुत बड़ी बात जो है अग्निवीर को लेकर के है। हिमाचल जैसे कि उत्तराखंड है, वहां लगभग हर ही गांव में ऐसे 20-50 घर होते हैं जहां पे लड़के जाकर के आर्मी में रहते हैं। अब अग्निवीर को लेकर के यूथ परेशान है, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर के जो सीनियर सिटीजन है वो परेशान है। इसको कॉम्बैट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला अगर आपने बताया, ये बड़ा साफ है कि ओपीएस अगर हिमाचल प्रदेश में लागू की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ओपीएस खत्म की और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की। तो ऐसे में हमें दोष देना तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है आज की तारीख में चुनाव में, वो उनका मुद्दा यही है। लेकिन हम ये भी कहते हैं, कर्मचारियों के साथ हमारी भी संवेदना है। कर्मचारियों के हित के लिए हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं, और हमने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं, लेकिन इसका कोई रास्ता क्या निकल सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को विशुद्ध राजनीतिक मकसद के साथ अपने लिए लाभ लेने के लिए कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे, तो 2012 में कांग्रेस की सरकार फिर बनी थी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में। अगर उनको लगता है कि हमने गलती की है तो उस गलती को सुधारना है तो उस वक्त सुधारते। 20 वर्षों के बाद कांग्रेस कह रही है। लेकिन जो बुद्धिजीवी सारे कर्मचारी हैं जो रिटायर हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिन्होंने घोषणा की, 9 महीने हो गए वहां पर घोषणा किए हुआ कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, लेकिन क्या सही मायने में लागू हुई? नहीं हुई अभी तक। सर, मैं अग्निवीर की बात कर रही थी। अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि यूथ में गुस्सा है। देखिए, अग्निवीर के मामले में बहुत उत्साह के साथ नौजवानों ने भर्ती में भाग लिया। अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है आर्मी की, और पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट किए गए थे, उन सारी चीजों से अब नौजवानों के दिल दिमाग में सारी बातें दूर होगी जो गलतफहमियां उनके मन में पैदा कर दी गई थी। क्योंकि अब नौजवानों को मालूम है हम 4 साल सर्विस करने के बाद वापिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में देंगे, अलग अलग इसमें काम करने के लिए देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑफर किया, हम भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इस तरह से उनको लग रहा है कि 4 साल सर्विस में करने के बाद हम वापिस आकर के भी हिमाचल प्रदेश में आकर के दूसरे जगह जाकर के काम कर सकते हैं और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। ये उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। मनमोहन जी के बारे में कहा जाता था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपको एक्सीडेंटल सीएम बोला जा रहा है। देखिए, किसी को कुछ भी कहना ये बात अलग है। मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड का आप पता करिए। मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं, और मैं पार्टी में एक सिस्टम के मुताबिक आया हूं। लगातार
अलग अलग दायित्वों पर रहा हूं, मैं पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं, सारे दायित्व को निर्वहन करने के बाद यहां पर पहुंचे। लेकिन किसी को कोई इस तरह से जलील करने के लिए कोई शब्द कहना, मुझे लगता है कि भाई ये उचित नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जो भी चीफ मिनिस्टर बने, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये कहना उचित नहीं होगा किसी तरह से भी जो उनने कहा हुआ, जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम एक संगठन के तौर पर लड़ रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि जहां तक आपका जो ग्रास रूट्स है वहां पर आपके रेबल्स हैं, कैंप्स भी हैं, सब जानते हैं, जो धूमल साहब का कैंप है, एक आपका कैंप बोला जाता है, वहां से रेबल्स हैं, इससे नुकसान तो आपको होगा ही, ये आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? देखिए, कैंप का ये आकलन मुझे लगता है कि आपका ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है। पार्टी का संगठन मजबूत है, एक बात। दूसरी बात, जब चुनाव का दौर आता है, ये कैंप के हिसाब से नहीं लोग होते हैं जो टिकट मांगते हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, हम संगठन में काम कर रहे हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए, और खास तौर से जिस पार्टी की जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती है, वहां ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन हमने इस बात को देखा भी, अब की बात बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को मनाने में भी सफल हुए, बिठाने में भी सफल हुए। और अभी के दौर में हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, किसी का ध्यान निर्दलीय कौन खड़ा है, बागी कौन खड़ा है, इस तरफ है ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज पर है, नरेंद्र मोदी जी हिमाचल की जरूरत है, मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी हिमाचल के साथ बहुत उनका एक इमोशनल कनेक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ है, क्योंकि वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में काम किया है, इसलिए हिमाचल उनके साथ खड़ा है। और डबल इंजन की सरकार। जयराम जी, आप क्योंकि संगठन से भी जुड़े रहे हैं इतने टाइम से, जो राजनीतिक विश्लेषक है, एज एन आउटसाइडर व्हेन यू लुक एट द स्टेट्स, एक ऐसा फीलिंग रहती है कि मोदी जी के बूते पर कितने इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी और जीतेगी। अभी आप देखिए, हाल फिलहाल में उत्तराखंड का इलेक्शन हुआ, अभी गुजरात के इलेक्शन के बारे में यही कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बस मोदी जी जिता ले तो जिता ले। ये कितना एक आदमी के बेसिस पर इलेक्शन लड़ना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी फीजिबल है? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है, ऐसा एक नाम है, जिनका पूरे देश में इस प्रकार का प्रभाव है लोगों के दिल दिमाग पर। और जब उनको देखते हैं तो सीधे सीधे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये हमको ताकत देता है। लेकिन उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने अपने आप स्वयं इस बात को कहा है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की चल रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों मिलकर के हम प्रदेश का भला कर रहे हैं। रिवाज बदलेंगे, ये तो हमने पहली बात कही है कि 5-5 साल की जो सरकार की जो एक रिवाज बनना था बदलने का, तो वो रिवाज समाप्त होकर के सरकार फिर से बनेगी हिमाचल प्रदेश में। और पीछे जितनी सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें हमारी हिमाचल प्रदेश में आई थी, उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ नंबर तो दीजिए, एक स्लोगन तो हमेशा होना चाहिए। 200 पार पहले आपने कहा था, बंगाल में जाके सेंटर में आपने कहा था 300 पार, तो बताइए कितने पार? हम पार की बात हम कह रहे, देखिए मेरा हिसाब बहुत कमजोर है। हम 44 सीट जीते थे, 2 इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़े, 46 हुए। अब 2 कांग्रेस के टूट करके हमारे साथ आए, 48 हो गए। तो इससे हम 50 के लगभग पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके करीब होंगे। चलिए, वी विल होल्ड यू टू दैट नंबर। हमेशा ये नंबर हम पूछ लेते हैं, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। हम वही सीधा आपके सवाल आके पूछेंगे कि आपने बोला था 50 पार, हुआ क्यों नहीं? बेस्ट ऑफ लक। कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।